हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 चैप्टर 1 रियल नंबर। आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग रियल नंबर मैथ का चैप्टर 1। इसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे इसमें कुछ होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, फिर रैशनल और नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये सब को हम लोग थोड़ा डिटेल में, ऐसे भी हम लोग जानते हैं इस सब के बारे में, तो थोड़ा फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट होता है जैसे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है हम लोग को पता है। ऐसे जीरो से ले सॉरी 1 से लेकर 9 तक ऐसे करके चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हम लोग का होल नंबर। होल नंबर में जैसे कि नेचुरल नंबर है उसी की तरह होता है, बस इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। यानी ये नंबर स्टार्ट होगी जीरो से लेकर, उसके बाद कंटिन्यू फॉर्म में चलती रहेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज़ नोन एज होल नंबर। यानी हम नेचुरल नंबर को होल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या हम होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आती, इसीलिए नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं कहलाएगा। जबकि नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं। जैसे कि दस द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी दो नेचुरल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे लाइक 2 + 9 तो हो गया 11, 217 + 18 235। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या आता है, प्रोडक्ट करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, अगर दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी किसके बराबर होगा? वो भी होगा नेचुरल नंबर के बराबर। ठीक है, लाइक 2 × 9 नेचुरल नंबर, 3 × 5 15 नंबर। ठीक है, अच्छा इसमें से एक और देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेचुरल या फिर होल। ठीक है, अगर दो नेचुरल नंबर को हम लोग माइनस करेंगे तो वो या तो नेचुरल होगा या फिर होल होगा। जैसे 2 - 2 0, तो ये मेरा होल नंबर हो गया। 4 - 3 1, तो ये मेरा नेचुरल। ठीक है, तो इसमें नेचुरल भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू
होल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, कोई भी दो होल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, ऑलवेज होल नंबर ही होगा। जैसे 2 × 2 4, ये होल नंबर भी है। 2 × 5 ये होल नंबर भी है। ठीक है, ये हमारा बुक में भी यह दिया हुआ, ये जितने भी हम लोग एग्जाम्पल किए हैं हम बुक का किए हैं 1 2 3 4। ठीक है, बुक का एग्जाम्पल्स था, ये हम लोगों ने कवर अप किया। अब बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इसमें से एक पॉइंट आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जितने भी होल नंबर होते हैं और उसके साथ जो माइनस वाले नंबर भी होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। होल नंबर्स एंड -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके टुगेदर form the collection of integers। ठीक है, जितने भी होल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव साइन के साथ जो भी नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर के रूप में बोल सकते हैं। अच्छा, जो इंटीजर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इंटीजर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव में क्या होता है 1 2 3 4 5 इस तरह के, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ पॉइंट आता है, जीरो मेरा क्या है, ज़ीरो मेरा क्या है। जीरो तो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो ये भी एक, ये सिर्फ एक इंटीजर है। ज़ीरो इज एन integer which is neither negative or not positive। ठीक है, जीरो एक ऐसा नंबर है जो ना ही माइनस होता है ना ही प्लस होता है, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ एक इंटीजर नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें एक पॉइंट है एडिशन सब्सट्रैक्शन multiplication of any other two integers are always integer। ठीक है, अगर कोई दो नंबर्स को एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर ही होगा। जैसे 2 × 2 4 हुआ, 2 - 5 -3 2 + 4 ये 6। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव इंटीजर, ये हो जाएगी नेगेटिव इंटीजर और ये भी हो जाएगी पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह का। ठीक, चलिए तो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच कैन बी
एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ठीक है, वेयर P and Q are integers and Q does not equals to 0 are called rational numbers. मतलब क्या बोला गया है, द नंबर विच कैन बी, से कोई भी नंबर को हम लोग उसको P बाई Q फॉर्म में अगर लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। बट उसमें एक इशू ये है कि नीचे वाला जो वैल्यू होगा यानी डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होता है वह ज़ीरो नहीं होगा। तो नेचुरल रैशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। सिंपल तरीके में क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। जैसे 2/3 ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर भी बोल सकते हैं इसको। अगर ये 2/0 अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। हमको ऑलवेज क्या चाहिए, समथिंग बाई समथिंग, ठीक है, यानी P बाई Q के फॉर्म में नीचे ज़रूर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा मेरा रैशनल नंबर। अच्छा, इसको अगर हम 0/2 लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन में बोला ही गया है कि नीचे का जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे रैशनल नंबर है, जबकि ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है। अच्छा, इसमें एक रैशनल नंबर में एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वो क्या होता है, जैसे कुछ नंबर हैं 4/6, ठीक है। इसमें इसको कैसे करना, अगर इसको हम काटते हैं, 5 से 5 2 जा, 5 3 जा, 6 से 6 2 जा, 6 3 जा, फिर 7 से 7 2 जा, 7 3 जा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबका वैल्यू क्या है, 2/3 है। सबका वैल्यू क्या है, 2/3 है। तो ये इस तरह इस टाइप के फ्रैक्शन को हमको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है। इस टाइप पे अगर कितना भी नंबर हो, उस नंबर को काट के अगर आंसर सेम आ रहा है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, माने इक्वल। चलिए, ये तो था हम लोगों ने बुक के अंदर जितना था वो किए, यानी 1 एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5, फिर इधर का 6 7 8 9। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पे 11 नंबर में दिया गया है, क्या बोला गया है, लेट अस राइट द आंसर द फॉलोइंग विथ रीजन, ऑल द रैशनल नंबर इंटीजर, फिर ईच इंटीजर अ रैशनल नंबर, इज ईच इंटीजर अ होल नंबर। ये कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। 11 नंबर क्या बोला गया पहले, आर ऑल रैशनल नंबर इंटीजर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं, जबकि इंटीजर P/Q के फॉर्म में नहीं होता है। जस्ट लाइक 1/2 इज अ रैशनल नंबर
but not a integer, because integers contain whole numbers और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो 1/2 ये तो फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को हम लोग इंटीजर नहीं बोल सकते। तो ये पहला वाला था। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला क्या बोला गया है, इज ईच इंटीजर अ रैशनल नंबर। ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा यस में। ठीक है, कुछ इंटीजर है जिसको हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, जैसे 4/2, 9/3। ठीक है, इसको काटेंगे 2 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 आएगा, तो -2, 3। तो ये सब क्या है, मेरे इंटीजर है। तो रैशनल नंबर को हम लोग इंटीजर बोल सकते हैं, बट इंटीजर को रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला क्या बोला गया है। थर्ड वाला में बोला गया है, इज ईच इंटीजर अ होल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, इज ईच इंटीजर अ होल नंबर। तो इसका आंसर होगा नो। सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि हम लोग -2 माइनस साइन के साथ वाले होल नंबर्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, जबकि डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि होल नंबर प्लस नेगेटिव साइंस वाले जितने भी नंबर है वो इंटीजर कहलाते हैं। तो जितने भी इस इंटीजर अ होल नंबर, तो सभी इंटीजर को होल नंबर हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जी नेगेटिव साइन के साथ होते हैं, तो वो सारे होल नंबर नहीं कहलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। चलिए मूव करते हैं दूसरा नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है, आई राइट 4 मोर रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन लेइंग बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 4 ठो रैशनल नंबर चाहिए, 4 मोर रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन है 13, 4 मोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, यानी बोला गया 2 और 3 के बीच में 4 रैशनल नंबर खोजे। ऐसे तो 2 के बाद 3 ही होता है, तो इसमें से कैसे खोजे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, p/q के फॉर्म में। तो ये p/q के फॉर्म में नहीं है, तो कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। पहले 2/1 कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 3/1 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या बोला 4। ठीक है, तो एक जितना भी बोलेगा उससे एक बढ़ा देंगे, कितना होगा, तो 4 एक बढ़ाएंगे तो 5, तो 5/5 ऊपर भी और नीचे भी ऑल जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10/5, और 5 3 या 15/5। रिमेंबर ऑलवेज डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। चलिए तो लिख लेते हैं 4 मोर रैशनल नंबर आर। ये तो 10 है,
तो 10 के बाद लिखेंगे 11/5, 12/5, 13/5 और ये 14/5। एक्यूरेट मिल गया 4। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है? लेट अस कैलकुलेट इन अदर मेथड, लेट अस राइट 5 रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 3। ठीक है, 5 रैशनल नंबर चाहिए 2 और 3 के बीच में। तो हम लोग यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहला काम 2/1 और यहाँ पे 3/1 मल्टीप्लाई 5 चाहिए यानी एक बढ़ा करेंगे 6/6, इसको भी 6/6, 12/6 यानी ये हो जाएगा 18/6। तो ये रैशनल नंबर भार क्या होगा? 12 के बाद से काउंट करेंगे 13/6, 14/6, 15/6, 60/6 और ये 17/6। 5 मिल गया, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे मिल गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो कैसे करना है, चलिए स्केल पेंसिल हम लोग कैरी कर लेते हैं। ये हम ले लिए स्केल, ठीक है। यहाँ पे इधर में ना मेरा थोड़ा छोटा है, समझ में नहीं है, तो हम इसको ज़ीरो मानते हैं। यहाँ से लेकर एक लाइन खींच लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और फिर 2 पॉइंट बैठाते हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। इस तरह करके हम लोग क्या बैठा लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स लिए पॉइंट आउट कर लिए। अब क्या करते हैं, जो नंबर है कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है। कितना, 2 और 3 के बीच है। चलिए इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। 2 के बाद से हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 वाला क्या हो जाएगा, 3। तो ये होगा 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और ये 3, ठीक है। बट यहाँ पे नंबर क्या है, फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 13/6 है, डिवाइड कर लेते हैं, डेसिमल 6 1 जा 6, ठीक है। आगे नहीं बनना है, बस यहीं तक बनना है। कितना है, 2.1। तो ये मेरा 2 और ये मेरा पॉइंट हो गया 2.1, यानी ये कितना है मेरा 13/6, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, 14/6। तो इसको भी डिवाइड करते हैं, तो ये बचा 2.3, यानी नेक्स्ट नंबर, ये नंबर 2.3 यानी 14/6, ठीक है। सिर्फ डेसिमल के बाद एक नंबर तक ही जाना है, ज़्यादा जाने का ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा 15/6,
ये हो गया 2.5 यानी 2.1 2.2 2.3 2.4, ये हो गया हमारा 2.5 यानी 15/6। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है 16/6। चलिए डिवाइड करते हैं। कितना 2.6 यानी ये वाली नंबर, तो ये हो गई 16/6। चलिए नेक्स्ट है हमारा 17/6, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। यानी यहाँ पे हो गया 2.8 यानी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली लाइन है हमारी 2.8 यानी 17/6। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा कुछ करना होगा, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लिखना होगा, पर एक्यूरेट रहेगा। चलिए तो इसी के साथ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, एग्जाम्पल का 16 में क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, जैसे बोला गया है लेट मी प्लेस ऑन रैशनल नंबर। ये कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुआ है, ठीक है। इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। बड़ा अच्छी बात है, नंबर लाइन में तो प्लॉट करना है, तो हम लोग क्या करें, लाइन खींचेंगे, फटाफट करेंगे डिवाइड करके। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं ना, डिनोमिनेटर देखिए सब में अलग अलग है। जैसे 9/4, ये 8 है, यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, 8 है। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा ना, सबका जितना भी डिनोमिनेटर है सबको इक्वल करना होगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। क्या है नंबर्स, 9/4, 17/8, 5/2, 11/4, 23/8 एंड 24/8। ये कुछ नंबर्स हैं। सबसे पहला काम करते हैं, हम इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 8 2 4 8, तो इसका एलसीएम होगा 8। चलिए करते हैं। 4 2 ज़ा और 2 9 ज़ा 18, 8 1 ज़ा 8, 1 इंटू 17, 2 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 2 11 ज़ा 22, 8 1 ज़ा तो ये 23, ये भी 8 1 ज़ा तो ये 24। तो नंबर्स क्या होंगे हमारे, 18/8, 17/8, 20/8, 22/8, 23/8 एंड 24/8। तो जितने भी डिनोमिनेटर हो गए सब सेम होगा। तो चलिए इसको अब हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो जो नंबर है, अब नेक्स्ट हम लोग का ये है कि कितना नंबर लाइन खींचेंगे और कहाँ से लेकर कहाँ तक हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। तो एक तो डिवाइड करने के बाद ही हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे यहाँ से 8 को अगर इसको काट रहे हैं तो ये क्या होगा, 8 3 या 24, यानी नंबर जो लाइन होगा, देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो ये मेरा 1 है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो छोटा नंबर है यानी 1 2 3 4 5, बीच में एक और लाइन आता है, हम लोग वहाँ से पॉइंट प्लॉट करेंगे। कंटिन्यू ऐसे हम लोग करते जाएंगे। पीछे वाले में मैंने इससे बड़ा वाला लिया था क्योंकि वो फर्स्ट टर्म था, तो उसको ढंग से दिखाने के लिए बड़ा करके किया था, ठीक है। तो अब की बार अब छोटा छोटा ही लेना होगा। तो ऐसे करके हम लोग पूरा प्लॉट कर लेंगे।
इसमें प्रॉब्लम क्या है, बस यही नंबर्स ही प्लॉट करने होते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। तो ये मैंने कुछ नंबर्स पॉइंट आउट कर लिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, 0, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यानी 1। फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 2। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है जगह तो छोड़ देंगे। तो जो पहला वाला नंबर क्या है मेरा, ये इसको तो काटने के बाद कितना आता है, 3, यानी यहाँ पे है। अच्छा पहले वाले को डिवाइड कर लेते हैं। सॉरी डेसिमल, तो नंबर होगा 2.2, यानी नंबर कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में नंबर है मेरा, 2 और 3 के बीच में। चलिए तो पहला वाला नंबर क्या था, 2.2, यानी 2.1 2.2 ये है मेरा पहला नंबर, यानी 18/8। चलिए दूसरा क्या है, 17/8, डिवाइड कर लेते हैं। यानी 2.1, 2.1 कहाँ पे, ये वाला लाइन, तो ये हो गया मेरा 17/8। चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 20/8। तो ये हो गया 2.5, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। तो ये क्या होगा 20/8। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 23/8। यानी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2.8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन है 23/8। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24, यानी ये एक्यूरेट ये नंबर 24/8, ठीक है। तो ये हमारा नंबर लाइन प्लॉट हो गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या बोला गया है, आई राइट अ रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 1/6 एंड 1/7 एंड 1/6। चलिए कर लेते हैं, रैशनल नंबर बना लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला क्या है, आई राइट अ रैशनल नंबर, यानी एक ही रैशनल नंबर चाहिए। ये तो देख लिए इससे पहले जितने भी नंबर किए हैं वो सिर्फ नॉर्मल नंबर में लिखे हुए थे, बट ये क्या है, फ्रैक्शन में है। ये नंबर क्या है, फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों ही डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम कर लेते हैं। 7 और 6 का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 42। 7 6 जा और 6 7 जा, तो मेरा नंबर क्या हो गया, 6/42 और ये 7/42।
42 मल्टीप्लाई कितना नंबर चाहिए, एक ही चाहिए, यानी हम एक इसमें ऐड कर देंगे, बढ़ा के करना है ऑलवेज। तो 2/2, यहाँ भी 2/2। ठीक है, वन रैशनल नंबर इज 12। 12 के बाद कितना था 13, तो ये हो जाएगा 13/84। ठीक है, तो ये हुआ मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर में क्या बोला गया है, आई राइट 5 रैशनल नंबर 3/5 एंड 4/5। कुछ नंबर है 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में हमको कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर। तो सबसे पहला काम क्या करना, डिनोमिनेटर देखना, दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो चलिए कर लेते हैं 3/5 और इधर में 4/5 मल्टीप्लाई करते हैं। कितना 5 चाहिए, तो एक बढ़ा के यानी 6/6, यहाँ भी 6/6, 18/30, 24/30। तो लिख लेते हैं 5 रैशनल नंबर्स आर कितना 18 है, 18 के बाद 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। तो 1 2 3 4 5 5 नंबर मिल गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम्पल का ये भी कंप्लीट होता है। तो चलिए मूव करते हैं 19 की तरफ। 19 में क्या बोला गया है, आई राइट 6 रैशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन 5 एंड 6। मुझे कितने चाहिए, 6 रैशनल नंबर चाहिए 5 और 6 के बीच में। तो चलिए कर लेते हैं, 5 और 6 के बीच में कितने नंबर्स चाहिए, 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो सबसे पहला काम, इसको फ्रैक्शन वाइज लिख लेते हैं, लिख लिए। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चाहिए यानी बढ़ा के करते हैं, 7/7, 7/7। तो 7×5 या 35/7, और ये हो जाएगा 42/7। तो चलिए कितने 6 रैशनल नंबर्स आर 6 रैशनल नंबर्स आर क्या हो जाएगा 35 है ना। तो नेक्स्ट 36/7, 37/7, 38/7, 39/7, 40/7, 41/7। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोला गया है, लेट मी कैलकुलेट 3 रैशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3 and 4 एंड राइट एंड प्लेस देम ऑन नंबर लाइन। इसको क्या करना है, पहले तो बनाना है, उसके बाद फिर नंबर्स लाइन में इसको प्लेस करके भी दिखाना है। तो चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे पहला काम क्या करना है, 3 तो रैशनल नंबर निकालना है 3 and 4 के बीच में, 3 and 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स खोजने हैं। खोज लेते हैं, 3/1 फ्रैक्शन वाइज लिख लेते हैं, 4/1 मल्टीप्लाई कितना चाहिए, 3 चाहिए यानी एक बढ़ा के करना है। तो 4/4 और ये भी 4/4। चलिए 12/4, 16/4। तो 3 रैशनल नंबर्स आर 12, नेक्स्ट 13/4, 14/4,
एंड 15/4। तो ये हमको 3 नंबर्स मिल गया। अब इसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं नंबर्स लाइन में। स्केल लेते हैं, एक लंबा सा लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में है, तो हमको प्लॉट सेम उसी तरह जितना भी छोटे छोटे नंबर है छोटे छोटे घर में प्लॉट कर लेंगे। और इसको ध्यान से करना है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। चलिए यहीं तक रखते हैं। ये मेरा पहला पॉइंट, सॉरी कितना चाहिए, 3 और 4 के बीच में चाहिए ना, तो लास्ट में हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 1। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स प्लॉट कर लिए हम लोगों ने अच्छे से। चलिए, तो पहला वाला नंबर क्या है, 13/4 है। कैसे प्लॉट करना है, पहला काम डिवाइड करना है। चलिए कर लेते हैं। थ्री 3.2 यानी 1 2, ये वाला लाइन 13/4, फिर नेक्स्ट 14/4, 3.5 1 2 3 4 5, ये लाइन, ये हो गया 14/4, फिर नेक्स्ट है 15/4, यानी 3.7 1 2 3 4 5 6 7, ये लाइन, तो 15/4। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या बोला गया है, लेट मी राइट 3 रैशनल नंबर्स laying between 1/3 and 2/5 and place them on number line। चलिए कर लेते हैं। नंबर है हमारा 1/3 है एंड 2/5 है। सबसे पहला काम, डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम जो होता है वो 15 होता है। 3 5 जा 5 3 जा यानी 3 2 जा 6, तो नंबर हो गए 5/15 एंड 6/15, ये हमारे नंबर्स हो गए। चलिए, हमको कितना चाहिए, 3, यानी एक बढ़ा के यानी 4, 20/60, और ये हो जाएगा 24/60। ठीक है, अब इनका बीच का लिख लेते हैं। कितना है, 4 रैशनल नंबर्स, सॉरी 3। 3 रैशनल नंबर्स आर क्या क्या है, पहले तो 21/60, फिर 22/60,
फिर 23/60। चलिए सेम काम, स्केल लेते हैं, लंबा लाइन खींचते हैं। नंबर क्या है मेरा, किसके किसके बीच में होगा ये तो हमको नहीं पता, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। थ्री, और यहाँ पे एक और डेसिमल तक जाएंगे, यानी 3.5। जो नंबर होगा, जो नंबर्स होंगे वो 0.3 से लेकर 0.4 के बीच में ही होंगे, ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। चलिए प्लॉट कर लेते हैं, पॉइंट बैठा लेते हैं। ये मैंने नंबर्स ड्रॉ कर लिए हैं, तो जो नंबर होगा, चलिए इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे एक नंबर होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे एक नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, यानी हम नंबर कहाँ तक बैठाएंगे, ये हो, इसको हम मान लेते हैं 0.4 और इसको मान लेते हैं 0.3, क्योंकि हमको नंबर चाहिए 0.3 से लेकर 0.4 के बीच में। इसको मान लेते हैं 0.2 और ये हो जाएगा 0.1। तो सबसे पहला जो डिवाइड किए तो वो क्या था 0.35, तो ये है 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34 एंड 0.35। तो ये है नंबर। तो पहला वाला नंबर 21/60। चलिए नेक्स्ट 22/60 डिवाइड कर लेते हैं, डेसिमल। यानी 0.36, यानी नेक्स्ट वाला ही, ये हो जाएगा 22/60। चलिए 23/60 इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। जीरो पॉइंट थ्री एट 5678, ये वाली लाइन, ये हो जाएगी 23/60। ठीक है, तो ये होता है मेरा कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, लेट मी राइट 3 रैशनल नंबर्स लिंक बिटवीन 1/2 एंड 1/3। 3 रैशनल नंबर चाहिए, किसके बीच में, 1/2 एंड 1/3 के बीच में, यही। तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर चेक करना, दोनों ही डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 3 2 जा 6, 2 3 जा एंड 3 2 जा, तो नंबर हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा 2/6। मल्टीप्लाई करते हैं, कितने रेशनल नंबर चाहिए, 3 चाहिए, तो यानी एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना होगा। कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/24, 8/24। तो ये देखिए उल्टा है ना, तो चलिए उल्टा चल लेते हैं हम लोग। 12 है, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा 11/24, फिर 10/24, फिर 9/24। तो ये 3 ठो नंबर्स हमारे मिल गए। तो अब इसको क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं।
स्केल लेते हैं, लंबा लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो जो नंबर है वो कहाँ है देख चेक कर लेते हैं। सबको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। फोर से डेसिमल में आया है तो एक और बार जाते हैं। तो 0.45 नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। जीरो पॉइंट फोर वन लास्ट वाले भी कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम। तो ये आया हमारा 0.37, 0.41 एंड 0.45। ये मैंने कुछ नंबर प्लॉट कर लिए हैं। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं, इसमें बैठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ एक नंबर यहाँ पे होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूसरा यहाँ पे होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरे नंबर्स है। अब क्या है 0.4, फिर 0.3 भी है, तो हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं 0.4, ये है 0.5 और ये है मेरा 0.3 और ये है मेरा 0.2। ठीक है, तो चलिए फिर पहला वाला पॉइंट क्या है 0.45, यानी ये 4 है 0.4, 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 ये नंबर है। तो ये हो गया मेरा 11/24। फिर नेक्स्ट क्या है 0.41, यानी ये नंबर, तो ये हो गया 10/24। फिर नेक्स्ट क्या है 0.37, यानी ये है 3, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 0.37 यानी 9/24। ठीक, तो इसी के साथ हम लोगों का बुक का जितना भी एग्जाम्पल्स है वो हम लोगों ने सॉल्व आउट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वर्कआउट में।